I am Sudhanshu sir, back with another session of class 11th accountancy. Today we are going to start with golden rules of accounting and we are going to discuss about various types of accounts. अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट करी ही है, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की थी, तो क्यों ना आज हम अपने इस सेशन को थोड़ा और आगे लेके चलें और अकाउंटिंग के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। तो अलग अलग प्रकार के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे और उनके ऊपर एप्लीकेबल जो गोल्डन रूल्स हैं, जिन गोल्डन रूल्स को आप अपने आगे आने वाले सभी सेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो क्या है वो आज हम देखेंगे आपके साथ, क्योंकि इन्हीं गोल्डन रूल्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स आपकी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। अगर आप वास्तव में अपने आप को थोड़ा सा एक्सपर्टीज लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इन गोल्डन रूल्स को बाय हार्ट याद रखें टुगेदर विद देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। ओके, सो गोल्डन रूल से पहले हम कहते हैं हमारे पास आज के सेशन में आपके लिए है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए स्टूडेंट, हम कहते हैं हमारे पास 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। एक वो अकाउंट जो रियल नेचर के होते हैं, जिनको हम रियल अकाउंट भी कह सकते हैं। एक जो आपके पास पर्सन से जुड़े हुए अकाउंट्स यानी खाते, जिनको आप पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं, जिनको हम किसी भी पर्सन से अटैच कर सकते हैं। और एक आपके पास वो सारे के सारे खर्चों और इनकम के हेड्स यानी अकाउंट, जिनको हम नॉमिनल नेचर में डाल सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बेसिकली सारे एसेट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी सभी एसेट्स का नेचर आपका रियल अकाउंट होगा। ठीक है, तो यानी आपके एसेट्स कौन कौन से होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। आज उसके एक और छोटी सी लिस्ट तैयार करते हैं ताकि आपको एक और फेयर आइडिया हो जाए कि आपके वो सारे एसेट्स जिनका नेचर रियल अकाउंट का होता है वो कौन से होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें हम, तो रियल नेचर के अंदर आता है सबसे पहले आपका कैश अकाउंट, फिर आपके पास आता है मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, देन गुडविल एक्सेट्रा। तो यहां अगर मैंने आपसे रियल अकाउंट की बात करी है स्टूडेंट, तो हमने आपके पास कुछ अकाउंट की लिस्ट तैयार करी है जिसमें कैश, मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, गुडविल जैसे बहुत सारे एसेट्स के नाम आ जाते हैं। ठीक है, इन सारे एसेट्स का नेचर आपका रियल नेचर का होगा, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला, रियल नेचर का सारा कहां किस पर होगा, एसेट्स पे। तो ऑल एसेट्स आर हैविंग देयर रियल नेचर और रियल हेड ऑफ द अकाउंट्स। तो मैंने पहले अकाउंट की बात करी रियल अकाउंट की, अब मैं पर्सनल अकाउंट की बात करता हूं। पर्सनल अकाउंट जुड़ा है स्टूडेंट्स पर्सन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम कहते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, या आप ये भी कह सकते हो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। पहला हमारे पास आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपके पास आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा आपके पास आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 आपके पास हमारे टाइप हो गए पर्सनल अकाउंट के। अगर नेचुरल की बात करूं तो हम कहते हैं इसके अंदर आने वाले अकाउंट होते हैं कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखो कितने सिंपल नाम आ जाते हैं, जो आपके नाम सीधे सीधे पर्सन से अटैच हैं उनको हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। अब अगर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो मतलब इनडायरेक्टली आपके पास ये फर्म से जुड़ा हुआ अकाउंट है। ठीक है, और आपके पास ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आपका जो फर्म है, बिजनेस है, सेपरेट एंटिटी है, बट एक आर्टिफिशियल पर्सन की आइडेंटिटी है। ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट कि जो आपका बिजनेस है और जो ओनर है ये 2 सेपरेट एंटिटी होते हैं। इसलिए बिजनेस करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो अकाउंट आप तैयार कर रहे हैं वो ओनर का नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस का होना चाहिए। बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी, तो इसलिए हमने बैंक का नाम या बैंक का नेचर रखा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो उसका नेचर भी आपका क्या हो जाएगा,
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो जितनी भी आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, या आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर दिए, या जितनी भी एक्रूड यानी ड्यू इनकम्स हो गई, या फिर जितनी भी एडवांस रिसीव्ड इनकम जिनको हम अनअर्न्ड इनकम्स बोलते हैं, हम डालते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के हेड में। क्योंकि ये स्टूडेंट्स आपके लिए ना एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो सारे के सारे लोगों के रेफरेंस से जिनके ऊपर ये अमाउंट ड्यू है, या जिनके ऊपर ये अमाउंट एडवांस में पे है, या जिनके ऊपर ये इनकम रिसीव करनी बाकी है जिनसे, और ये जिनसे हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है। तो इसका मतलब ये चारों हेड इनडायरेक्टली मुझे एक इशारा कर रहे हैं उन पर्सन्स का, उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर मेरे खर्चे और इनकम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने अपने तीन खर्चों की बात करी, तीन पर्सनल अकाउंट की बात करी है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और एक रिप्रेजेंटेटिव, टुगेदर विद देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, रहा सवाल नॉमिनल अकाउंट का, तो देखिए स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम कहते हैं हमारे सारे के सारे, जैसे मैंने कहा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स या गेन्स कह सकते हैं आप, आ जाते हैं। इनकी भी एक छोटी सी लिस्ट देख लेते हैं। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत ही सारे, कोई नाम लोगे वो बन जाएगा सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, आपके पास ऑडिट फीस, कन्वेंस। ठीक है, एटसेट्रा, यानी देयर आर न्यूमरस नेम जिनको हम एक्सपेंसेस के रूप में काउंट कर सकते हैं। काउंटलेस नेम होते हैं, किसी भी खर्चे का नाम बना दिया आप, तो खर्चा हो गया। टी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कोई सा भी अलाउंस आपने दिया वो खर्चा हो गया। ठीक है, अगर आपने गुड्स बेचे, गुड्स बेचते समय आपने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, वो आपके लिए खर्चा हो गया। ठीक है, तो खर्चों के आपके कई सारे नाम हो सकते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिए हैं। लॉसेस की बात करें तो हम कह सकते हैं लॉस ऑन सेल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस तरह के जो भी लॉस हो सकते हैं। अब ये लॉस ऑन सेल क्या है? इट कैन बी अ लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। लॉस बाय फायर, अगर आपके आग से आपके गोडाउन में माल रखा हुआ है वो जल गया, मशीनरी थी वो जल गई फैक्ट्री के अंदर। थेफ्ट, अगर आपके सेफ से कोई कैश चोरी हो जाता है, राइट, आपके गोडाउन से गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। इस तरह के लॉसेस सारे कहां जाएंगे? नॉमिनल नेचर में। ठीक है, इनकम्स की बात करें, इनकम के अंदर आपके पास जिस भी अकाउंट के पीछे लिख दिया रिसीव, तो जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये सारे खर्चों के नाम हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। कमीशन रिसीव्ड, मैं ये नाम इसलिए लिख रहा हूं स्टूडेंट ताकि हमें इनका फेयर आइडिया हो कि इनकम कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है, खर्चे कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट और गेन्स की बात करते हैं तो आपके पास अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने एक एग्जांपल लिया है तो आपके पास चाहे कोई सा भी एसेट बेचो, कोई सा भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आप सेल आउट करते हो, उनसे कोई भी गेन आता है, दैट विल बी टर्म्ड एज योर नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें ना दो बातें और ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक सेल्स, एक परचेजेस। सेल्स और परचेज क्यों? क्योंकि सेल्स आपका रेवेन्यू बढ़ाती है और इनकम बढ़ाती है, तो वो भी आपका नॉमिनल नेचर का हो गया। परचेजेज आपकी कॉस्ट बढ़ाता है, आपके खर्चे बढ़ाता है, तो वो भी आपका नॉमिनल नेचर का हो गया। सेल्स का नेचर हो गया इनकम का, परचेज का नेचर हो गया एक्सपेंस का। ध्यान रखना ये। और सेल्स का अपोजिट होता है सेल्स रिटर्न, परचेज का अपोजिट होता है परचेज रिटर्न। अगेन दोनों नॉमिनल नेचर के हो गए। ठीक है, तो यहां मैंने आपके साथ अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। आई होप ऑल दीज अकाउंट्स आर क्लियर टू यू नाउ। तीन प्रकार के अकाउंट्स हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल सारे एसेट्स के लिए, पर्सनल सारे पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स के लिए, जिसमें तीन हमने अकाउंट लिए हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड नॉमिनल अकाउंट, जिसमें सारे इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, गेन, सेल्स, परचेज उठा लिए। ठीक है, अब जब हमने आपके सामने ये तीन अकाउंट डिस्कस कर ही लिए हैं स्टूडेंट्स, तो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स के लिए हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपके पास जो अकाउंट हेड है उसी का रूल आपको फॉलो करना होगा।
ठीक है, तो यहां अगर मैं अब बात करने जा रहा हूं अपने गोल्डन रूल्स की, तो मेरा पहला गोल्डन रूल मेरे रियल अकाउंट के लिए होगा। और रियल अकाउंट के लिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट, मैंने आपके साथ दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, डेबिट और क्रेडिट के। डेबिट इज बेसिकली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट बेसिकली राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। दोनों को हम बैलेंसिंग मैकेनिज्म मानते हैं एक अकाउंट पे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक टी बनाता हूं और इसको कहता हूं ये मेरा एक अकाउंट है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी कहलाएगी डेबिट, उसके ऊपर मैं DR लिख दूंगा, ठीक है। और जो मेरी राइट हैंड साइड होगी वो कहलाएगी क्रेडिट। और एक तराजू की तरह, जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, वैसे हम कहते हैं डेबिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, तभी आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चलेगी, बैलेंस होगी, मेंटेन होगी, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने डेबिट और क्रेडिट यहां आपको बताए हैं ना स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द गोल्डन रूल्स विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल हमें कहता है सबसे पहले डेबिट लिखेंगे हम, उसके बाद क्रेडिट लिखेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब डेबिट कर दो उसको जो आ रहा है, क्रेडिट कर दो उसको जो जा रहा है। तो इसका मतलब इस व्हाट में अगर मैं रियल अकाउंट के सारे खाते डाल दूं जो क्या थे मेरे इनफैक्ट एसेट्स जो मैंने डिस्कस किए थे, तो मैं क्या कह सकता हूं, डेबिट ऑल एसेट्स दैट कम्स इन। अभी कम्स इन एंड गोज आउट कहां से, ये ध्यान रखना है। कम्स इन द, बात तो हमारी शुरू से लेके अब तक बिजनेस की तो हो रही है ना, तो बस इसका रेफरेंस ध्यान रखना है। तो यहां मैंने अपनी पूरी रूल की लाइन को कंप्लीट कर दिया। डेबिट कर दो वो सारे एसेट्स जो बिजनेस में आ रहे हैं, क्रेडिट कर दो वो सारे एसेट्स जो बिजनेस से जा रहे हैं। अब बिजनेस में एसेट कब आते हैं, जब आप एसेट खरीदते हो, और बिजनेस से एसेट कब जाते हैं, जब आप एसेट को बेचते हो, एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात, आपके पास अगर कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, कैश भी तो एसेट है। अगर आपसे कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दो। इसका मतलब सारी रिसीट्स ऑफ कैश विल बी डेबिटेड, सारी पेमेंट्स ऑफ कैश विल बी क्रेडिटेड। समझ बात? तो मतलब हम कैश को कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, इसका ध्यान रखना है। जब रिसीट्स होगी तब कैश डेबिट होगा, जब पेमेंट होगी तब कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। ये रूल हमें बताता है अपने रियल अकाउंट के बारे में, ठीक है। क्या है, दोबारा से देख लेते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। आई होप ये बात क्लियर हुई हमें, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, चलते हैं अपने सेकेंड अकाउंट पर्सनल अकाउंट पे। फिर से मैं लिखूंगा डेबिट और क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, यहां पे अब कौन हो गया, पर्सन की बात हम कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट में। क्रेडिट द गिवर। अब ये छोटी सी लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, कहां से, कैसे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डेबिट द रिसीवर, जैसे मैंने ये लाइन कंप्लीट करी, यहां भी कंप्लीट कर दूंगा। डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से प्राप्त करने वाले को डेबिट कर दो। जो भी बिजनेस से ले रहा है, चाहे वो कैश ले, चाहे वो काइंड की कोई वैल्यू ले, जैसे गुड्स ले लिए, ठीक है, उठा के डेबिट कर दो, ठीक है। लाइकवाइज क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस, बिजनेस को देने वाले को क्रेडिट कर दो, यानी जो भी हमारे बिजनेस को देगा वो क्रेडिट होगा। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, हम नॉर्मली डेटर को डेबिट करते हैं, क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। तो कितना सिंपल है जानना, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेटर्स, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिटर्स, है ना। एक एक अल्फाबेट सबका याद रखना है, सी 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 डी डी डी। तो पर्सनल अकाउंट फिर से क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस। तो डेटर्स आपसे गुड्स उधार पे लेते हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। दिस मींस उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, कम कर दो, सिंपल। अगर आपके बिजनेस को कोई दे रहा है, बिजनेस में देने वाले को क्रेडिट करना है, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। तो अगर हमने माल किसी से उधार पे लिया
तो उसने बिजनेस को दिया, तो उठा के क्रेडिटर को क्रेडिट कर दो, क्योंकि सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज अ क्रेडिटर। ये मैंने टर्म्स में लिया था, कॉन्सेप्ट में लिया था, ठीक है। बिजनेस में अगर ओनर अपना पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में वो देने वाला हो गया। बिजनेस को उसने अपना अमाउंट दिया तो उठा के कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने थर्ड अकाउंट पे, नॉमिनल अकाउंट पे। इसका गोल्डन रूल क्या है ये भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। अगेन आई विल राइट डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहां पे हम कहते हैं सारे की सारे खर्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड परचेजेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में होने वाले सारे खर्चे, सारे नुकसान, सारी खरीद, सबको उठा के डेबिट कर दो, ठीक है। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड सेल्स ऑफ द बिजनेस। तो ये बात तो ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि यही 3 रूल हैं, सिंपल से रूल हैं, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज है नहीं। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए कि जब तक हम इन गोल्डन रूल्स को बाय हार्ट याद नहीं रख लेते, समझ नहीं लेते, तब तक हमें इनको अप्लाई करना नहीं आएगा। तब तक हमें हमारे आगे आने वाले जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं, जिनका नाम है जर्नल एंड लेजर, वो हम नहीं सीख पाएंगे प्रॉपरली। मैं कोई क्रैमिंग के लिए नहीं कह रहा स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं कि जब आप इन सबको देखें तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें। अगर आपको रियल अकाउंट कोई रूल पूछे तो आपके मन में आना चाहिए पहले कि डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई पर्सनल अकाउंट का रूल पूछे तो आपके मन में डायरेक्टली आ जाना चाहिए डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। अगर नॉमिनल अकाउंट के लिए कोई पूछे तो आपके मन में डायरेक्टली आना चाहिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड परचेजेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड सेल्स। तो ये सारी चीजें हमारे पास इतनी स्ट्रांग आ जानी चाहिए ताकि हम अपने आगे आने वाले प्रैक्टिकल्स को बड़े स्ट्रांगली कर पाए, राइट। सो अगेन स्टूडेंट्स, विद दिस सेशन वी आर एंडिंग अप हियर। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसका नाम होगा जर्नल, आपका एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल। इसमें हम 1 नहीं 2 नहीं, हम अपने मल्टीपल सेशंस बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत डीप जाना है। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, कितनी आपकी एंट्रीज आ सकती हैं, अलग अलग प्रकार की एंट्री आती है, तो हमारी जर्नल कैसे बनेगी। हर बार आपको नई नई ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, हर नई ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनानी होगी, और हर जर्नल एंट्री के लिए आपको तीनों रूल्स फॉलो करने होंगे। तीनों रूल मिक्सअप होके आ सकते हैं कि हो सकता है कि कोई रियल अकाउंट डेबिट हो रहा हो तो उसके बाद अगला पर्सनल अकाउंट उसी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हो रहा हो। अगर आपके पास नॉमिनल क्रेडिट हो रहा है तो हो सकता है कि रियल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा हो, या ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों अकाउंट एक साथ ही आ जाएं और अप्लाई हो जाएं, ठीक है। तो हमें इन तीनों रूल्स को ध्यान रखना है, तीनों अकाउंट्स को ध्यान रखना है, और अपने नेक्स्ट सेशन जर्नल के लिए तैयार हो जाना है। Till then, students, have a great moment, have a wonderful moment with your friends and family. See you next time. Take care. Bye-bye. हम चल रहे हैं अपने